नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी और मैं हूं अनुज तिवारी आपके साथ। जिस तरीके से जंतर मंतर पर प्रदर्शन मार्च के दौरान जो स्थिति रही, जिस तरीके से लाठीचार्ज किया गया, उसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजीव सिंह जी और राकेश सिंह जी। बात करेंगे सर, जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई जंतर मंतर की, जिस तरीके से बर्बरतापूर्ण व्यवहार पुलिस द्वारा किया गया, हाँ क्या लगता है इसका प्रभाव अब यूपी के लोगों में भी पड़ेगा, हाँ, आम निश्चित। जनमानस में? बिल्कुल बिल्कुल असर पड़ेगा। एक बड़ा प्रोटेस्ट था। ठीक है, गवर्नमेंट को इसमें जिस तरीके से हैंडल करना चाहिए, शायद कहीं न कहीं उसमें एक लापरवाही हुई है। क्योंकि वो एक शांतिपूर्ण तरीके से कोई एक ऑथेंटिक अथॉरिटी को भेज करके उसका सॉल्यूशन किया जाना चाहिए था। स्टूडेंट्स हैं, अब वो किस तरह से पहुंचे हैं उसमें बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी है। लेकिन जो भी हो, गवर्नमेंट का इशू नहीं, गवर्नमेंट को है कि उसका एक शांतिपूर्ण तरीके से एक समाधान चाहिए। जी। सुमन शुक्ला सर हैं। सर, क्या लगता है जिस तरीके से बच्चों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार हुआ, एक स्वस्थ लोकतंत्र में प्रदर्शन की अनुमति सबको होती है, अपनी बात कहने की अनुमति होती है, तो जो इस तरीके से लाठीचार्ज की तस्वीरें आई, मारपीट की तस्वीरें आई, इसको लेकर क्या अब इसका असर यूपी की जनता में पड़ेगा, आने वाले चुनाव में भी पड़ेगा? देखिए, जो अभी दिल्ली में घटना हुई है, पहले उन लोगों को शांतिपूर्वक जो इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई है बेरोजगारी को लेकर के, वो वहाँ के सरकार को एक उनको विज्ञापन देना चाहिए। और कहीं न कहीं वहाँ के शासन प्रशासन की भी गलती है कि उनकी बात को ठीक ढंग से सुनते पहले उन्होंने लाठी चार्ज कर दिया है। तो इसमें दोनों में कहीं न कहीं कंट्रोवर्सी है। एक को एक जो नहीं समझ पा रहा है, तो ये चिंगारी भड़क सकती है। और उनको, चूंकि युवा जो है आक्रोशित है, वहाँ ने पुलिस ने जो लाठी चार्ज किया है बर्बरता पूर्वक, वो भी गलत है। और जो युवा आए हैं, उन्होंने सरासर गलत किया है कि एक पुलिस पर हाथ छोड़ देना, तो कानून का राज तो रह नहीं जाएगा। वो और युवा कह रहे हैं कि ये इस भीड़ में कुछ बीजेपी के लोग आ गए जिन्होंने स्थिति ऐसी खराब की, हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी के हैं चाहे कोई भी है, युवा जो है शिक्षित वर्ग है। बीजेपी हो चाहे किसी भी पार्टी का है तो वो आदमी पढ़ा लिखा व्यक्ति है। आपको पुलिस के ऊपर इस तरह से, जो हमारे घर के ही हैं, पुलिस के लोग कहीं विदेश से तो आए नहीं हैं, उनके ऊपर आप हाथ चला रहे हैं, लात चला रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं आप? ये इज्जत इज्जत रह जाएगी, पुलिस का भय खत्म हो जाएगा। जिस दिन पुलिस का भय खत्म हो जाएगा, उसी दिन एक 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 उपद्रव बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो हम युवा वर्ग हैं, इतनी तो सोच होनी चाहिए। आपका मानना है कि युवाओं ने गलत कार्य किए, इस वजह से लाठीचार्ज हुआ? देखिए, दोनों में कहीं न कहीं गलत रहा है, एक को ठहराना गलत होगा। जी। शासन तंत्र जो है वो भी कहीं न कहीं गलत है, और युवा वर्ग भी, उसमें कोई ऐसा तो नहीं है कि जो पढ़ा लिखा नहीं है। शासन तंत्र की भी गलत है और युवा वर्ग भी गलत है। दोनों में कहीं न कहीं आपसी मतभेद हुआ है, दोनों की गलतियां हैं, एक को गलती ठहराना इसमें गलत है। सरकार से क्या अपेक्षा की जा सकती है कि युवाओं के लिए आप लोग देखिए, क्या सरकार तो पहले सरकार की पॉलिसी जो है, अपनी पॉलिसी को सही करे। सरकार की पॉलिसी को सही करना पड़ेगा। और न्याय तंत्र जो है हमारे वहाँ, किसी को इतना लंबा तारीख पर तारीख देते जाता है कि वो एक निचले पावदान का व्यक्ति है, न्याय नहीं मिलता है, वो चला जाता है दुनिया से। न तो उसके पास अच्छे वकील रखने के पैसे हैं, न उतना धैर्य है उसके पास। तो न्याय तंत्र भी, उसको भी दुरुस्त करना पड़ेगा। और शासन तंत्र जो है, एकदम इस समय बेलगाम हो गया है। इतना बड़ा आंदोलन सर या तो अन्ना हजारे जी ने किया था, जिसके बाद से कांग्रेस समाप्त हुई और दिल्ली में आम आदमी पार्टी आ गई। क्या लगता है ये जो आंदोलन हो रहा है, बहुत बड़ा आंदोलन है, ऐसा बताया जा रहा है कि 35 साल बाद इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है, तो क्या ऐसा संकेत माना जाए कि ये बीजेपी के लिए भयावह तस्वीर है? कहीं कोई नया संगठन, नई पार्टी तो नहीं बन जाएगी? नहीं, ये आंदोलन वैसा रूप ले नहीं पा रहा है। अगर आप अन्ना हजारे का आंदोलन देखेंगे तो पूरा देश उसमें जुड़ गया था। गली गली, शहरों शहरों प्रोटेस्ट हुए थे, कैंडल मार्च हुए थे। लेकिन ये आंदोलन कहीं ना कहीं एक मतलब अलग टाइप का कॉन्सेप्ट ले रहा है, जैसे ये पॉलिटिकल एजेंडा हो, कहीं से ये फाइनेंस्ड है या जैसे भी है, प्रायोजित महसूस हो रहा है। तो इससे देश नहीं जुड़ पा रहा है। आंदोलन, इनकी मांगें उचित हो सकती हैं, लेकिन जो तरीका है और जिस तरह के तमाम सारे मामले उछल रहे हैं, वो उचित नहीं है। वो इस प्रोटेस्ट को उस लय में नहीं ले जाते। दोनों प्रोटेस्ट एकदम अलग थे। अन्ना हजारे का प्रोटेस्ट एकदम अलग था और ये प्रोटेस्ट एकदम अलग है। ये वो रुख कतई नहीं ले पाएगा।
जिस तरीके से युवाओं में नाराजगी थी उसको लेकर आज वित्त मंत्री ने ऐलान कर दिया यूपी में जो है छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी 50,000 छात्राओं को। तो क्या ये माना जाए कि बीजेपी को लगा कि छात्र नाराज हैं तो कुछ ना कुछ एक तरीके से तोहफा छात्राओं को देकर इसको मैनेजमेंट किया जाए? नहीं, थोड़ा सा तो है, बाकी ये गवर्नमेंट की पॉलिसी में है। सरकार लगातार इस तरह की योजनाएं लाती रही है। टैबलेट बांटना, स्कूटी के लिए भी काफ़ी पहले भी अनाउंस किया था। कुछ एक अन्य कार्यक्रम भी उन्होंने अनाउंस किए हुए हैं। तो इसको ये तो नहीं कह सकते कि इलेक्शन के माध्यम से ही प्योर वो किया जा रहा है, और कुछ तो फिर उसका असर नेचुरल है, होता है। युवाओं का मुद्दा चुनाव में रहेगा, ये बड़ा मुद्दा माना जाता है। बिल्कुल बड़ा मुद्दा रहेगा, युवाओं का मुद्दा प्रमुख रूप से चुनाव में असर डालेगा। हमारे साथ और भी वरिष्ठ पत्रकार हैं। एक सेठ सर, सर जिस तरीके से जंतर मंतर की तस्वीरें आई, पूरा विपक्ष उस युवाओं के साथ खड़ा नजर आया, लेकिन जिस तरीके से बर्बरता की फोटो रील्स इस समय वायरल हो रही हैं, युवाओं को पीटा गया, घसीटा गया, क्या आने वाले समय में इसका यूपी में भी असर देखने को मिलेगा? यूपी के लोगों में, उनके पेरेंट्सों में नाराजगी रहेगी? नहीं, जंतर मंतर पे जो शिक्षा और नीट पेपर लीक मामले में जो युवा वहाँ इकट्ठा हुए हैं, ये बहुत व्यापक इसका रूप ले लिया है। और इसका जो है, अगर सरकार इस पे सही कदम और उसको डैमेज कंट्रोल के तहत अगर कुछ अच्छा कदम नहीं उठाती है, तो जो आने वाला विधानसभा है, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब, उत्तराखंड, इस पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। और इसमें जो फर्क जो पड़ेगा, इसमें जो युवा जो मतदाता हैं जो जुड़ रहे हैं, ये लोग इस पे बहुत ज़्यादा फर्क डालेंगे अगर सरकार इस पे सही कदम नहीं उठाती है। और इस नीट और यूजी जो जो गड़बड़ हुआ है, जो इसके लिए अगर सरकार कोई अच्छा कदम नहीं उठाती है, तो सरकार पे जो 2027 के चुनाव में बिल्कुल फर्क पड़ेगा। आज यूपी सरकार ने एक बड़ी घोषणा की है छात्राओं के लिए, स्कूटी योजना। पहले ये मध्य प्रदेश में दी गई, लेकिन अब यूपी में जो छात्राएं हैं, 50,000 से अधिक छात्राओं को जो है स्कूटी दी जाएगी। क्या माना जाए एक तरीके से इसी को जो है मैनेजमेंट करने की, इसको माना जाए कि छात्राओं की नाराजगी दूर करने का पहल है? नहीं, ये जो जन आंदोलन हुआ है वहाँ पर जंतर मंतर पे, ये सरकार के इस लॉलीपॉप से उस जन आंदोलन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जहाँ तक मेरा अपना मानना है। क्योंकि वहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ है नीट पेपर लीक मामले में, शिक्षा में। तो ऐसे मामले में इस तरह का लॉलीपॉप देने से सरकार को कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। उसका जो है सरकार को एक अच्छा निचोड़ निकालना पड़ेगा कि शिक्षा में और इस तरह की प्रतियोगिता पेपर में और इस तरह के प्रतियोगिताओं में गड़बड़ी ना हो। इसके लिए बहुत ही कठोर कदम सरकार को उठाने पड़ेंगे। नहीं उठाएंगे तो 2027 में निस्संदेह उत्तर प्रदेश ही नहीं, पंजाब, गुजरात और उत्तराखंड, इन सारे राज्यों में फर्क पड़ेगा 2027। आप दोनों वरिष्ठ पत्रकारों से एक सवाल लास्ट है कि जिस तरीके से युवा ये मांग कर रहे हैं कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो, क्या आप सोचते हैं कि अभिभावक के तौर पर और एक जागरूक पत्रकार के तौर पर? नहीं, कोई इस्तीफा जो है वो लेना या देना ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि इसमें सुधार कैसे हो। इसको पूरी सरकार को सोचना पड़ेगा कि आए दिन पेपर लीक हो जाता है, बच्चे तैयारी करते हैं, मेहनत से तैयारी करते हैं, और जो मेहनत करके जो बच्चे परीक्षा देने बैठते हैं, उनके साथ जब कुछ होता है तो बहुत सारे उसके जो है। सत्ता पक्ष के नेताओं से पूछा जाता है तो वो बोलते हैं कि पहले के भी सरकारों में ऐसा होता रहा है। तो क्या भ्रष्टाचार फिर आपके सरकार और आप रामराज की सरकार बोलते हैं, इस सरकार उस सरकार में अंतर कहाँ रह जाएगा? औरों की सरकार में फिर आप उनके ऊपर भ्रष्टाचार और बहुत सारे आरोप लगाते हैं, इसका मतलब कि आप भी बलात्कारी हैं, आप भी भ्रष्टाचारी हैं। तो आपको लगता है जवाबदेही तय होनी चाहिए जो शिक्षा? जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी, जब तक मैं जब अभी विधानसभा सांसद लोग यहाँ आए थे, सभी सांसद विधानसभा के अध्यक्ष होकर सब आए थे, तो मैंने ओम बिरला से भी यही कहा था कि जवाबदेही तय करा दीजिए। जिस दिन जवाबदेही तय हो जाएगी उस दिन स्वतः जो है स्वतः जो है भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा। जवाबदेही तय करा दें। सर, जवाबदेही तय होनी चाहिए जिस तरीके से इस्तीफे की मांग हो रही है, जल्दी से आप उत्तर। बिल्कुल जवाबदेही तय होनी चाहिए। इस्तीफे की मांग कोई सल्यूशन नहीं है। इतनी बड़ी व्यवस्था है, अब सुधार होते होते उसमें चूंकि गवर्नमेंट काम कर रही है लगातार, तो ऐसा हम लोग उम्मीद करते हैं, और जवाबदेही बिल्कुल तय होनी चाहिए, वही एकमात्र सल्यूशन ठीक है। है, शुक्रिया। तो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार थे जिन्होंने जंतर मंतर के प्रदर्शन पर, युवाओं के साथ हुए लाठीचार्ज पर अपनी राय व्यक्त की है, और उन्होंने कहा है कि जो सरकार है उसको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा सल्यूशन निकालना चाहिए कि जो युवा के साथ लगातार हो रहा है, तमाम पेपर लीक के मामले आए हैं, इस पर कहीं ना कहीं जो शिक्षा प्रणाली है उसमें जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। कैमरा पर्सन जिशान के साथ अनुज तिवारी, अनाजी टीवी, लखनऊ।